नमस्कार, आरोग्यम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी अपनी आंखों में रेडनेस, ईचिंग या इरिटेशन महसूस हुई है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको आई फ्लू का इन्फेक्शन हुआ हो। आई फ्लू है क्या? आई फ्लू एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है जो कि लाखों लोगों को हर साल इफेक्ट करती है। इस वीडियो में हम इस आम सी बीमारी के रीजन, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, साथ ही इसके बचाव के बारे में देखेंगे। तो आइए इस कंटेजियस आई इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आई फ्लू ये बीमारी वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानी जाती है। इसका रीजन वैरायटी ऑफ वायरसेस का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस जो कि आई फ्लू का इन्फेक्शन कॉज करता है वो है एडिनो वायरस। साथ ही एलर्जीज या इरिटेंट्स जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन, जानवरों के बाल या फिर केमिकल्स, साथ ही कॉमन कॉजेस हो सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस के। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज को काफ़ी देर तक पहनना या उनको अच्छे से साफ ना करना, ये भी आई इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। न्यूबॉर्न्स में भी कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है बर्थ के समय, अगर उनकी मदर में कोई एसटीडी प्रेजेंट हो जैसे कि क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया। ये कंजक्टिवाइटिस अगर हुआ है छोटे बच्चों को तो तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक केस है कंजक्टिवाइटिस का तो उसका रीज़न ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन भी हो सकता है। अब आइए इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। इसके सिम्टम्स काफ़ी हल्के से लेकर काफ़ी सीरियस तक हो सकते हैं। कभी कभी ये टेम्पररी विजन लॉस भी कॉज कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स एक इंसान से दूसरे इंसान में वैरी करते हैं, बट मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, आंखों में ईचिंग या फिर कोई डिस्चार्ज जो कि वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में लाइट के लिए सेंसिटिविटी और ब्लर्ड विजन भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तब फिर तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं। अब आइए इस बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। आई फ्लू से बचा जा सकता है, उसके लिए कुछ यूजफुल टिप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करें, जिसमें आता है कि अपने हाथों को बार बार धोएं, साथ ही अपनी आँखों को गंदे हाथों से छूना अवॉइड करें। सेकेंड, अपने पर्सनल आइटम्स जैसे कि टॉवेल्स, मेकअप ब्रशेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर ग्लासेस की शेयरिंग को अवॉइड करें ताकि जर्म्स का ट्रांसफ़र एक से दूसरे में ना हो पाए। साथ ही अपने सराउंडिंग्स की सफाई को मेंटेन करके रखें, जैसे कि जो सर्फेसेस हैं, डोर नॉब्स या फिर टेबल के टॉप्स, उनको अच्छे से किसी डिसइंफेक्टेंट से बराबर वाइप करें ताकि पब्लिक प्लेसेस पर इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होना काफ़ी रिड्यूस हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी बंद कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें, जैसे कि ऑफिसेस हो गए या फिर रूम्स हो गए, वहाँ पर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखें। सबसे मेन रीज़न जब आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आपके सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं या फिर सिम्टम्स की कंडीशन और वर्स हो जा रही है समय के साथ, तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, पेन या आँखों से डिस्चार्ज मिलना। साथ ही अगर आपको कोई नए सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि फीवर या फिर ठंड लगना, ये इंडिकेट कर सकता है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो अब आँखों के अलावा बॉडी के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड कर चुका है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, इसीलिए उन्हें तुरंत ही किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई फ्लू के इन्फेक्शन में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में देखते हैं। सबसे पहली है बेलाडोना। ये बेस्ट मेडिसिन होती है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के केसेस में। यूफ्रेशिया, ये मेडिसिन तब दी जाती है अगर आइज में इन्फ्लेमेशन के साथ ही एक्रिड डिस्चार्जेस भी देखने को मिल रहे हैं, साथ ही मार्क्ड रेडनेस, बहुत ज़्यादा बर्निंग और ईचिंग भी मिल रही हो। पल्सरटिला, ये कंजक्टिवाइटिस के उस केस में दिया जाता है जब आँखों से काफ़ी थिक येलो ईची डिस्चार्ज देखने को मिले, या फिर पर्सन के अगर हम इमोशंस की बात करें तो काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव नेचर का होता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स में वार्मथ या फिर किसी बंद कमरे में बढ़ जाती हैं और कूल फ्रेश एयर में उसे आराम मिलता है।
अगली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। ये स्वॉलन आईलिड्स जिनमें ईचिंग हो रही हो उसको रिलीफ करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है और इसमें कोल्ड कंप्रेशन से काफ़ी आराम मिलता है। अगली मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ऐसी कंजक्टिवाइटिस जिसमें वाटरी आई डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो उसमें एकोनाइट और यूफ्रेशिया काफ़ी अच्छा काम करती हैं। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो हम लोग दे सकते हैं अगर थिन वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो, साथ में आंखों में गर्मी, स्वेलिंग या फिर ग्रिटी बालू जैसा सेंसेशन महसूस हो रहा हो आंख में, तब एकोनाइट दी जा सकती है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन अगर म्यूकोपर्लिन डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो तो कैलकेरिया सल्फ और पल्साटिला दी जा सकती है। कैलकेरिया सल्फ में जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी थिक और येलो कलर का रहता है, साथ ही आंखों में काफ़ी ईचिंग और बर्निंग मिलती है। अगर एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो यूफ्रेशिया और एलियम सीपा ये मेडिसिन काफ़ी टॉप ग्रेड में आती हैं। साथ ही अगर कंजक्टिवाइटिस के इन्फेक्शन में आंखों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आईलिड्स जो है वो काफ़ी एग्लूटिनेटेड सी हैं, वो चिपक जा रही हैं, तो बोरैक्स और अर्जेंटम नाइट्रिकम ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि होता है कंजक्टिवाइटिस का मैनेजमेंट। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, अपनी आँखों को रब करने से अवॉइड करना है, अपनी आइज़ को ठंडे पानी से वॉश करना है जब रिकमेंडेड हो, जब ज़रूरत हो। साथ ही अवॉइड करना है किसी ऐसे एलर्जन से कांटेक्ट में आना अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की शिकायत है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप उन्हें अवॉइड करें पहनने से अगर आपको कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन हो उस समय पर। तो आज हमने एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में देखा जिसको आई फ्लू भी कहते हैं। रेनी सीजन में इसके इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन किया गया। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।